हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब के फार्मा एजुकेशनल चैनल इजी फार्मा सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर हम सब ने और पूरे विश्व ने देखा है। कोरोना वायरस की वजह से किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है, किसी ने अपने हस्बैंड को खोया है, किसी ने अपनी वाइफ को खोया है। तो कोरोना ने बहुत सारे लोगों की, पूरे विश्व के अंदर लाखों लोगों की जान ली है। और कोरोना वायरस ने पूरे हेल्थ सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। कोई भी ऑथेंटिक इलाज कोरोना वायरस का विश्व भर में नहीं था, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज़ हों या डेवलपिंग कंट्रीज़ हों। सो इसलिए सर्वप्रथम मैं पूरे विश्व और ख़ास तौर से हमारे देश भारत के साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कोरोना वैक्सीन तैयार की है। आजकल हमारे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव, टीकाकरण अभियान ज़ोर शोर से चल रहा है। इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हो गई थी। इस वैक्सीनेशन ड्राइव का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक देशवासी को कोरोना वैक्सीन लगे, जिससे वो कोरोना वायरस के प्रकोप से बच सके। आज हम बात करते हैं वैक्सीन की, कि वैक्सीन होती क्या है। इस बारे में लोगों के अंदर एक कन्फ्यूज़न है कि वैक्सीन क्या होती है, ये किस तरह डेवलप होती है, ये बॉडी के अंदर जाकर किस तरह काम करती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे और समझाएंगे कि वैक्सीन क्या होती है। चलिए। व्हाट इज़ वैक्सीन? A vaccine is a substance that is introduced into the body to prevent infection or control disease due to a certain pathogen, a disease causing organism such as virus, bacteria or parasite. The vaccine teaches the body how to defend itself against the pathogen by creating an immune response. जो वैक्सीन होती है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, जिसको किस लिए कि वो कंट्रोल कर सके उस पैथोजन को, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो वैक्सीन है वो हमें बताती है, बॉडी को बताती है कि आपको इस पैथोजन यानी बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट किस तरह आपको फ़ाइट करनी है। वैक्सीन ये बताती है। और थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँगा कि वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी इन्फेक्टिव एजेंट को फाइट करने के लिए बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ताकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट हो सके। जब इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा तो वो अच्छे से पैथोजन के अगेंस्ट फाइट कर सकेगा। अभी टर्म आई है इम्यून सिस्टम, कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे कि बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जिससे हम सांस लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जिससे ब्लड पूरे बॉडी के अंदर फैलता है, हार्ट पंप करता है। वैसे एक सिस्टम है इम्यून सिस्टम। इस सिस्टम का रोल यह है कि बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बॉडी में बाहर से कोई भी पार्टिकल आए, वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो, जिससे हम बीमार पड़ते हों, वो इम्यून सिस्टम उस पार्टिकल से, उस फॉरेन पार्टिकल से फाइट करता है। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम नॉर्मली डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो बॉडी को डिफेंड करता है उस पैथोजन से फाइट शुरू कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम। बट जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जो हर वायरस और बैक्टीरिया को मार सके या उनसे फाइट कर सके। तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो फाइट करते करते जिन आदमियों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उनकी मौत भी हो सकती है। इसे रोकने के लिए हम वैक्सीन को डेवलप करते हैं।
Vaccine are composed of either the entire disease causing microorganism or some of the components. They may be constructed in several ways. जो वैक्सीन होती है वो बनी होती है जो पैथोजन, जिस पैथोजन से बैक्टीरिया वायरस से वो डिसीज़ फैल रही है हमारी बॉडी के अंदर, उसी बैक्टीरिया या वायरस को हम इनएक्टिवेट करके बॉडी के अंदर या तो उसको पूरा इंजेक्ट किया जाता है या उसका कोई कंपोनेंट बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। A vaccine typically contains an agent that resembles a disease-causing microorganism and is often made from weakened or killed forms of the microbes, its toxins, or one of its surface proteins. जो वैक्सीन जो बनती है वो उसी तरह के जो माइक्रोब कह लीजिए, पैथोजन कह लीजिए आप, बैक्टीरिया वायरस होता है, उसकी जो एक्टिविटी है उसको हम इनएक्टिव करके या जो उसका टॉक्सिन्स है उसको डीएक्टिवेट करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिसके प्रति, जिसके अगेंस्ट हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है और वो उसके साथ फाइट करता है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन इज़ बाई इंजेक्शन बट सम आर गिवन बाई माउथ और नेज़ल स्प्रे। जो मोस्टली जो वैक्सीन बनाई जाती हैं उनको हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, बट बहुत सी वैक्सीन ऐसी होती है जिनको ओरल और नेज़ल स्प्रे के थ्रू हम बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। अब देखते हैं कि वैक्सीन काम किस तरह करती है। हमने उस पैथोजन को लिया जो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जाकर बीमारी क्रिएट कर रहा है। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस का कोई हमने या तो पूरा कोरोना वायरस होल बॉडी ली उसकी या उसका कोई कंपोनेंट लिया, उसको हमने इनएक्टिवेट किया और बॉडी के अंदर हमने उसको इंजेक्ट किया, बॉडी के अंदर भेजा, तो क्या होगा, जो हमारा प्राइमरी डिफेंस सिस्टम है जिसको हम मेडिकल टर्म में इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाता है, वो लेस इफ़ेक्टिव होता है, मतलब वो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट मोस्टली काम नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि एक अलग से एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये जो इनेट इम्यूनिटी होता है, जब इसके ज़रिए से वो वायरस, वो बैक्टीरिया काम नहीं कर पाता, तो इनेट इम्यूनिटी अडेप्टिव इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है, उसको बनाता है। वो अडेप्टिव इम्यूनिटी जो पैथोजन है, जो वायरस है या बैक्टीरिया है, उसको मारने के लिए एक एंटीबॉडी बनाता है, जो प्रोटीन होती है, वो एंटीबॉडी उस पैथोजन को के साथ फाइट करती है और उस पैथोजन को, बैक्टीरिया वायरस को किल कर देती है और हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स बन जाती हैं। ये जो वैक्सीन है ये बहुत इनका लास्ट लॉन्ग होती हैं, इनका जो टाइम पीरियड होता है काफ़ी ज़्यादा होता है कि अगर कभी भी कोई वायरस, जिस पर्टिकुलर वायरस के लिए हमने वैक्सीन बनाई है, अगर ये फिर कुछ समय के बाद आता है तो वो एंटीजन उसके साथ फाइट करती है, जिससे कि वो उनको ढूंढ कर किल कर देती है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे बताइए कि हम किस टॉपिक पर अपनी वीडियो बनाएं। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ।